क्या इंस्टाग्राम पे किसी नकली आईडी या खाते को डिलीट करना चाहते हैं? आप ऐसा बिना पुलिस के पास जाए भी कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर गौरव राघव आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से आप यह स्वयं ही कर सकते हैं। देखिए, जहां अनलॉक की स्थिति में हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस वर्चुअल वर्ल्ड में या इस आभासी दुनिया में बढ़ी है, तो साइबर ठगों ने भी नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं आपको ठगने के। तो जब आप इन सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम है, आप ज्यादा से ज्यादा जब पोस्ट करते हैं तो आपकी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है, आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये देखने में आया है पिछले कुछ महीनों से कि इंस्टाग्राम आईडी को हैक करने के मामले बहुत बढ़ गए हैं और उनपे आपत्तिजनक पोस्ट डालने की भी घटनाएं ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही हैं और जांच एजेंसियों को इस तरह के केस लगातार मिल रहे हैं। तो हम किन तरीकों से किसी की इंस्टाग्राम आईडी को, अगर प्रथम दृष्टया हम चाहते हैं कि बिना पुलिस के पास जाए भी कोई डुप्लीकेट आईडी को हम हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स उठाना होंगे। सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने के बाद आप देखें कि जिस आईडी पे आपको शक है या जिसको आपको संदेह है कि आपकी आईडी की डुप्लीकेट या मिलती जुलती आईडी है, तो आप उस आईडी पे उसको खोलें। सर्च ऑप्शन में जाकर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम आईडी पर बेल आइकन के पास में 3 डॉट या 3 बिंदु बने होते हैं। जैसे ही आप इन बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। देखिए, यहां पर 2 तरह से आप रिपोर्ट हो सकते हैं। अगर वह व्यक्ति इंस्टाग्राम पे आपका खुद का स्वयं का फ्रेंड है और आप रिपोर्ट 3 बिंदुओं के पास बेल आइकन के पास क्लिक करते हैं, तो रिपोर्ट प्रोफाइल के पास और भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसा कि रिस्ट्रिक्ट दिस प्रोफाइल, ब्लॉक दिस प्रोफाइल या डोंट वांट टू शेयर माय प्रोफाइल विद दिस आईडी। तो आप वो ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी आईडी है जिसको आप नहीं जानते हैं और आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, जो आपका इंस्टाग्राम पे मित्र नहीं है, और किसी के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपकी आईडी की डुप्लीकेट आईडी चल रही है या उस पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं आपके बिहाफ में, आपके खुद के कुछ फोटोग्राफ्स, तो आप उसको भी ब्लॉक करा सकते हैं। आप ये करें कि 3 बिंदुओं पर बेल आइकन के पास पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट सबसे पहला आपको ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का। वहां पर वो आपसे पूछेगा, 2 ऑप्शन पूछेगा, ब्लॉक द होल प्रोफाइल और द कंटेंट। अब चूंकि हमें उसके कंटेंट से तो हमें पता नहीं कि क्या डाल रहा है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है तो हम दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, रिपोर्ट द आईडी। अब जैसे ही आप आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पूछता है कि वाई यू वांट टू ब्लॉक दिस आईडी, आप इसको क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं। तो आपको 3 ऑप्शंस वहां पर दिखे जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखा जाएगा कि इट इज स्प्रेडिंग द कंटेंट विच इज नॉट शुडंट बी ऑन द इंस्टाग्राम। मतलब इस आईडी से ऐसे कुछ कंटेंट या डाले जा रहे हैं, जानकारियां या कुछ पोस्ट की जा रही है जो इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाएगा इट इज प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। मतलब ये जो आईडी है वो किसी की मिलती जुलती या हूबहू या डुप्लीकेट आईडी है। तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा इट इज द अंडर एज ऑफ 13, यानी कि ये जो आईडी बनी हुई है, प्रोफाइल इंस्टाग्राम आईडी है, ये 13 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की है, ऐसा आपके नॉलेज में है। तो तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी देखते हैं कि यदि हमारी खुद की डुप्लीकेट आईडी बनी है या इट इज प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, मतलब हमको लगता है कि ये मिलती जुलती आईडी है, तो आप दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आपको इंस्टाग्राम 4 ऑप्शन पूछेगा कि ये जो प्रोफाइल जिसके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि ये डुप्लीकेट आईडी है या किसी की डुप्लीकेट मिलती जुलती प्रोफाइल है, तो ये किस व्यक्ति की प्रोफाइल है, आप उनके बारे में आपसे पूछेगा। तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है मी, मतलब ये मेरी स्वयं की ही आईडी की डुप्लीकेट या मिलती जुलती या फर्जी आईडी बनी है। दूसरा ऑप्शन होता है कि द पर्सन समवन आई नो। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, ये उसकी आईडी है। अगर आप किसी मित्र के लिए आप कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 2 और ऑप्शन होते हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर। मतलब कोई पब्लिक फिगर, या आप जानते हैं कि किसी हीरो हीरोइन या फिर कोई सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या कोई खेल के स्पोर्ट्स के एरिया में कोई व्यक्ति है जिसकी मिलती जुलती आईडी है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। और चौथा ऑप्शन रहता है ऑर्गेनाइजेशन। कोई संस्था, आपको लगता है कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस आप जानते हैं किसी बिजनेस हाउस को, और ये उनकी आईडी नहीं है ऑफिशियली,
ये किसी ने फर्जी बनाई है उनके नाम से और कुछ प्रोडक्ट वगैरह की सेल करने की कोशिश कर रहा है, तब आप इस चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम किसी मित्र की या हमारी स्वयं की है, तो आप उस पर जैसे ही मी पे क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन आता है, आप सबमिट पे क्लिक करके इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड की आती है तो यहां पर वो जैसे ही फ्रेंड पे आप क्लिक करते हैं तब आपसे वो पूछता है कि कौन से फ्रेंड की मिलती जुलती आईडी है, तब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सर्च करा के उस फ्रेंड की आईडी को टाइप करते हैं, तब ये इंस्टाग्राम उसको नोट डाउन कर देता है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब ये इस प्रोसेस होने के बाद होता ये है कि आपको 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम अब क्या करेगा कि आपने जितनी एल्गोरिदम या इंफॉर्मेशन जो दी है, जो उनसे पूछी थी आपसे, अब ये दोनों आईडी को कंपेयर करेगा और देखेगा कि कौन सी आईडी पहले बनी हुई है, कौन सी आईडी बाद में बनी है, किस आईडी से किस तरह के पोस्ट किए गए हैं और किस किस अंतराल के द्वारा किए गए हैं। तो उनके पास एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको हम ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर खुद बता देता है कि ये कोई फेक प्रोफाइल है या नहीं। तो जो भी प्रमाणिक दोनों में आईडी जो आपने मेंशन की है, एक तो वो आईडी जिसपे 3 बिंदुओं पे बेल आइकन के पास से आप यहां तक पहुंचे थे, और एक वो आईडी जो अभी आपने इनको बताई है कि मेरे मित्र की है, दोनों को कंपेयर करके इंस्टाग्राम ये आईडी को 2 से 3 दिनों में ब्लॉक कर देगा। अब ये तो प्रश्न हुआ कि हम ये प्रोसेस के द्वारा हम ये कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि अगर हमारा कोई मित्र ही है हमारी फ्रेंड लिस्ट में ही, तभी हम ये बेल आइकॉन पे उसके प्रोफाइल पे जाकर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तब हमको 4-5 ऑप्शन देता है वो कि आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसमें आप आता है कि स्पैम और फ्रॉड, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आ सकता है कि न्यूडिटी, कोई न्यूड फोटोग्राफ्स या फिर सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ कर रहा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट या कोई फेक कोई किसी तरह के कोई आर्टिकल या उस पर ये क्लेम कर रहा है कि ये आईडी की उसका बनाई हुई रचना है या उसकी कोई ये क्रिएटिविटी है। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो अगर न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी पे आप क्लिक करते हैं तो वो फिर आपसे 4 क्वेश्चन पूछता है कि ये सेक्सुअलिटी है या फिर कोई पोर्नोग्राफी है, मतलब कोई वीडियो या कोई इस तरह के आपत्तिजनक है, क्योंकि उस पर हमारे पास इंडियन आईटी एक्ट की एक धारा है 67A और 67B, ये दोनों चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। तो अगर पोर्नोग्राफी है तो फिर उस पर उस तरह की एक्शन होगी। तो वो आपसे पूछता है कि ये सेक्सुअलिटी है या पोर्नोग्राफी है, या फिर वो पूछता है कि शेयरिंग द न्यूड फोटोग्राफ्स, आप इस तरह के, या फिर शेयरिंग योर ओन न्यूड फोटोग्राफ्स, आपके स्वयं की प्रोफाइल के ऐसे गंदे फोटो या इस तरह के कोई डाल रहा है क्या मॉर्फ करके या उसको एडिट करके। इनमें से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करके आप सबमिट बटन करेंगे। देन उसके बाद सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम इस पे एग्जीक्यूट करेगा और उसको पूरा संज्ञान में लेकर, पूरा उस मामले को कंसेंट में लेकर उस पे इसके बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ये आईडी ब्लॉक की जाएगी। अब इनसे बचने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको प्राइवेट पे सेट करके रखें। कोई भी व्यक्ति आपको रिक्वेस्ट भेजता है इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम आपको रिक्वेस्ट शो करेगा और आपकी मर्जी के बाद ही वो व्यक्ति आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड होगा। तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी वो होगा। तो ये तभी होगा जब आपने अपनी आईडी को प्राइवेट सेट किया हुआ, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आपका रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंड बन सकता है और आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा है कि अपना जो पासवर्ड है इसको आप स्ट्रॉन्ग बना के रखें। इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर प्लस अपर केस लोअर केस और मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। इसको हम सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। ये सेट करके रखिए। तीसरा आपको स्टेप ध्यान रखना है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको ऑन करके रखना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब होता है, देखिए एक फैक्टर तो होता है कि आपका एक कोई भी आईडी है इंस्टाग्राम की और उसका एक पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड 1 फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कि वह पासवर्ड डालने के बाद भी आपको एक और पिन कोड लगेगा जो आपके मोबाइल पर आएगा ओटीपी के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं सेकंड फैक्टर। तो इसलिए आप अपनी आईडी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपकी आईडी कोई केवल पासवर्ड के थ्रू अगर किसी के पास हाथ लग भी जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाए जब तक कि आपका मोबाइल उसके पास नहीं है या मोबाइल का जो ओटीपी वो उसे नहीं पता है। तीसरा, इंस्टाग्राम पे ध्यान रखें, जांच एजेंसियों आपको लगातार समय समय पर बोलती जाती है, हम भी आपको गाइड करते जाते हैं कि अपनी पर्सनल या व्यक्तिगत जानकारी कम से कम इंस्टाग्राम पे डालें। जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसको ना डालें, या डालें तो भी 1 ईयर आगे पीछे करके डालें, या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी 1 या 2 दिन आगे पीछे करके डालें। इन तरीकों से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भी साइबर
क्रिमिनल के द्वारा या साइबर ठगों के द्वारा हैक नहीं की जाएगी। इससे ज्यादा जानकारी के लिए और भी साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन और हमारी नई वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है गौरव रावल ऑफिशियल। आप उस पर हमें डीएम करिए और आप व्यक्तिगत प्रश्न भी वहां पर पूछ सकते हैं, जिनके आपको जवाब मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है गौरव रावल ऑफिशियल। तो इन सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।